नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 18 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। गाजियाबाद के मुरादनगर में ऐतिहासिक दरगाह हजरत मुराद गाजी के प्रबंधन को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। स्थानीय निवासियों ने वर्तमान कमेटी पर भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितता और बाहरी लोगों को शामिल करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। लोगों का दावा है कि पिछले 15 सालों से दरगाह पर लगने वाले मेले की आय का कोई हिसाब किताब नहीं दिया गया है। आक्रोशित लोगों ने एक सार्वजनिक बैठक बुलाकर पुरानी कमेटी को भंग कर दिया है और नई 5 सदस्यीय कमेटी का चुनाव किया है। आइए देखते हैं इस विवाद पर यह खास रिपोर्ट। गाजियाबाद के मुरादनगर कस्बे में स्थित मशहूर दरगाह हजरत मुराद गाजी और उससे सटे कब्रिस्तान के प्रबंधन को लेकर अब आर पार की जंग शुरू हो गई है। विरोध करने वाले लोगों का आरोप है कि यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को अंधेरे में रखकर कुछ बाहरी लोगों ने दरगाह की प्रबंधन समिति पर कब्जा कर लिया है। बैठक के दौरान स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर कहा कि दरगाह के नाम पर हर साल लगने वाले मेले से लाखों रुपए की आय होती है, लेकिन पिछले 15 सालों से इस रकम का कोई ऑडिट नहीं हुआ। उनका आरोप है कि कमेटी के कुछ सदस्य आपस में ही पैसों की बंदरबांट कर रहे हैं और स्थानीय बिरादरी को दरकिनार किया जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुरादनगर के सभी वार्डों के लोगों ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया। इस प्रस्ताव के तहत पुरानी कमेटी को तुरंत प्रभाव से हटाकर 15 सदस्यीय नई टीम का गठन किया गया है। इलियास को अध्यक्ष और ताहिर को सेक्रेटरी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब इस नई समिति ने कमर कस ली है। जल्द ही इस पूरी कार्रवाई की रिपोर्ट और नई कमेटी के अनुमोदन के लिए प्रस्ताव लखनऊ स्थित सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को भेजा जाएगा, लेकिन असली फैसला अब वक्फ बोर्ड के पाले में है। देखना होगा कि बोर्ड इस नई कमेटी को मान्यता देता है या फिर यह विवाद और तूल पकड़ेगा। गाजियाबाद से अबशार उल्लक की रिपोर्ट। आज मुरादनगर में दरगाह हजरत मुराद गाजी पर आप लोगों की मीटिंग इकट्ठी हुई है, क्या मामला है, थोड़ा बताएं इस बारे में। ये योगी जी ने जो हमें जागरूक किया है, योगी जी की बहुत बहुत धन्यवाद उनका। आज उन्होंने हमें ये बतलाया है कि आपको जागने की ज़रूरत है। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं थी कमेटी के बारे में। हमारे बड़े दादा परदादा चलाते हुए आ रहे हैं दादा मुराद गाजी की दरगाह। ये तो हम बीच में हमारे बड़ों को इसमें थोड़ा सा पढ़े लिखे नहीं थे, तो इस बारे में ज़्यादा जागरूक नहीं हो पाए। आज हमें सबको योगी जी ने जगाया है, हमें पता चली है। तो अब हमने देखे कागज़ों में क्या हो रहा क्या नहीं। उसमें देखा कि कुछ लोगों ने अपनी फर्जी कमेटियाँ बना के दरगाह मुराद गाजी के नाम पे अपना धंधा चला रखा था। आज हमारी बिरादरी सब इकट्ठी हुई हैं शहर की, तो हम इसमें कदम उठाया है। आज दिनांक 3 फरवरी हम सब लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, वो इकट्ठे होने का एक बहुत ही ज़रूरी कारण रहा है कि हमारी दरगाह को कमेटी की आवश्यकता थी। जो दरगाह कमेटी सन 1989 में मिर्ज़ा मजहर बेग की चलती आ रही थी, दरअसल 721 नंबर वक्फ बोर्ड पर वो रजिस्टर्ड है, लेकिन धीरे धीरे उसके जो सदस्य हैं कुछ फोत होते गए, कुछ अत्यंत बीमारी में ग्रस्त होने के कारण खुद देख रेख नहीं कर पा रहे थे, तो इसलिए इन्होंने नई कमेटी बना ली। 2010 में नई कमेटी बनाई। उस कमेटी का कार्यकाल जो है वो सही नहीं रहा कि मेले का ऑडिट नहीं कराया गया। जो भी संपत्ति, जो भी पैसा यहाँ दरगाह में आता था, उसका कोई ऑडिट ना आवाम को दिया गया, ना उसका कोई किसी भी बारे में वक्फ बोर्ड से रब्ता किया गया। दूसरा ये कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे मोदी जी ने ये उम्मीद पोर्टल जारी किया है कि जितनी भी तमाम वक्फ संपत्ति है उस पर कोई भी कब्जाधारी कब्जा ना कर सके, उस पर कोई भी, वो आवाम की संपत्ति है, वो आवाम की रहे। सरकार का बहुत अच्छा एक कदम रहा है और उसी के ज़रिए से हम लोग आज जागरूक हुए हैं। जिस तरीके से आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश सेंट्रल सुन्नी बोर्ड से ये पहली कमेटी जो है वो रजिस्टर्ड है, अब आप लोगों की जो कमेटी वो रजिस्टर्ड होने जा रही है, इसके लिए क्या प्रोसेस है, क्या रखेंगे आप? इसके लिए हमने जो है पहले ऐलान किया था, सभी वार्डों में हमने इसको बताया है और इसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है। कार्रवाई प्रस्ताव जो है ये फाइल वहाँ लखनऊ वक्फ बोर्ड में जमा होगी कार्यालय में, और वहाँ से जो हमारी नई कमेटी है उसका अनुमोदन हमें प्राप्त होगा। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं पिछली कमेटी को लेकर, उसके क्या साक्ष्य हैं, क्या बातचीत है जो आपके सामने आए हैं? दरअसल हमने 721 नंबर की लखनऊ वक्फ बोर्ड से रब्ता किया, वहाँ से पुरानी फाइलें निकलवाई हैं। जो कमेटी हमारी मिर्ज़ा मजहर बेग साहब की बनी हुई थी,
वो कमेटी 2010 तक काबिज रही है उन फाइलों के आधार पर, उन दस्तावेज के आधार पर। और नए दस्तावेज में जो नज़र आया है कि 2010 से लेकर 2026 तक कोई भी ऑडिट वक्फ बोर्ड पर जमा नहीं कराया गया कि किसी तरह का ऑडिट कराया जाता है। कि मेला 15 सालों से, आप सब तो माशाल्लाह सब लोग जानते हैं कि भाई मेला हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, जो उर्स यहाँ लगता आ रहा है, और उससे जितनी आमदनी होती है वो भी आप लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सब लोगों को मालूम है। मेरे बड़े बुजुर्ग सब यहाँ उपस्थित हैं जिन्हें मुझसे ज़्यादा बेहतर जानकारी है इसके बारे में। और ये अरसों दराज से मेला तो चलता आ रहा है, लेकिन इसका ऑडिट नहीं कराया गया। कितना ऑडिट होता था इसका? लाखों की गिनती में रहता है वो तो। काउंटिंग तो देखिए वक्फ बोर्ड ही आके खुद ही वहाँ के जो अध्यक्ष हैं, जो मुख्य कार्यपालक अधिकारी हैं, वो खुद आकर मौके पे जांच करेंगे, वो खुद बताएंगे उसको। आपका कहना यह है कि 2010 से अभी तक कोई ऑडिट नहीं ऑडिट हुआ, जमा नहीं हुआ उसमें। तो अब जो नई कमेटी रहेगी वो क्या नई है? कमेटी बनेगी वो मेला भी लगवाएगी और ऑडिट भी कराएगी। मेले में कोई आपत्ति किसी को नहीं है, मेला जैसे लगता आ रहा है इसी तरह से परंपरागत मेला है। ये तो मुरादनगर थाने में भी दर्ज है, जो रजिस्टर में भी दर्ज है कि भाई ये मेला परंपरागत है और परंपरागत ना कोई रोक सकते हैं। पिछली कमेटी को लेकर आपने एक बात और कही है कि वो लोग बाहरी लोग हैं। ये पहले जब 2010 में कमेटी बनी थी तब इन लोगों का चयन हो चुका था, अब इनको बाहरी बताया जा रहा है, ये आरोप है। 2010 में जब कमेटी बनी तो इन्होंने आवाम को सूचित नहीं किया। इन्होंने 15-20 लोगों के आपस में ही साइन कराए और बस कमेटी वहाँ दर्ज करा ली। फर्जी दस्तावेज लगा करके वो कमेटी वहाँ जो है वो उसे चढ़वाया गया है, दर्ज कराया गया है। बाहरी लोग हैं। दरअसल यहाँ पर जो मिट्टी की दी जाती है, कब्रिस्तान में जो दफन किए जाते हैं, वो मुगल, शेख और सैयद परिवार, जो कोट वाले, जो कदीम यहाँ के रहने वाले हैं, उन्हीं के हैं। और ये लोग धीरे धीरे भाई जो और गैर बिरादर के भी हैं इसमें, मास्टर शराफत हैं, वो नाई बिरादर से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनके यहाँ पर कोई ना कोई मुर्दा दफन होता है ना कोई, लेकिन वो कमेटी में आ गए, किसी को आवाम को सूचना नहीं दी, इसमें किसी को बताया नहीं गया, अपने आप ही बनाया। और जो दीगर अफराद जो हमारे पहले थे उन्हें भी निकाल दिया गया। हाजी नौशाद अली साहब को इन्होंने सदस्य पद पे लिया था, मौजूदा हालत में आज 50 साल उम्र है उनकी, लेकिन अब से 5-7 साल पहले उन्हें 70 वर्ष दिखा करके उन्हें निकाल दिया गया। मिर्ज़ा शाहिद बेग साहब, जो मास्टर जाहिद साहब के वालिद साहब थे, अभी पिछले 2-3 महीने पहले उनका निधन हुआ, उनकी कब्र भी यहीं सामने है। दरअसल उन्हें भी ज़्यादा उम्र वृद्ध दिखा करके उन्हें निकाल दिया गया। क्या आपको लगता नहीं कि इस तरह से जब 2 कमेटियों का वर्चस्व आ रहा है, इसको लेकर विवाद इस पर तब सामने आएगा? नहीं, दरअसल देखिए वो जो हमारी है हक और ना हक की लड़ाई है। भाई हक तो ये है कि सब लोग जिनके यहाँ कब्रिस्तान है, कमेटी भी उन्हीं की होनी चाहिए, देख रेख भी वही लोग करनी चाहिए। जिनके आबाओ अजदाद दफन है वो अपनी कब्रों की देख रेख तो करें। आप देखते होंगे कि यहाँ पर आते थे, साल में सिर्फ एक बार सफाई होती थी कि मेले के वर्ष समय पर, लेकिन आज साफ सफाई, घास वगैरह सब चीज़ साफ है यहाँ पर। तो ये आपकी नई कमेटी के द्वारा कमेटी कार्यकाल कर रही है। हमारे परवेज खान साहब जो कमेटी के सदस्य हैं, इन्होंने बाहर कूड़ा डलवाना बंद करवाया है, बाहर जो है इन्होंने गाड़ियाँ खड़ी होनी बंद कराई। कोई अगर जनाजा आता था तो पहले इंतज़ार करना पड़ता था कि गाड़ियाँ हटें तब जा कर के जनाजे को अंदर लाया जाए, लेकिन आज इनका कार्यकाल बहुत अच्छा। हमारे हाजी एजाज साहब हैं, इन्होंने बहुत अच्छा योगदान दिया है इसमें। अब आपकी नई कमेटी में कितने लोग हैं और किस तरह से ये कमेटी काम करेगी? हमारी नई कमेटी में जो 5 सदस्य हैं हमारे, एक अध्यक्ष इलियास जी हैं, सेक्रेटरी ताहिर जी हैं, और सदस्य वाहिद अली हैं, अनस अली हैं, और हमारे परवेज खान साहब हैं। और ये कमेटी इंशाल्लाह दरगाह के लिए तैयार है हमेशा। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नेशन न्यूज़ 18 के साथ।